हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4। तो ये मोस्ट लोडेड मोस्ट फीचर रिच टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसमें आपको सारी बेल्स एंड विसल्स मिल जाते हैं। बेसिकली जो लेजेंडर फॉर्च्यूनर है ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम टोयोटा लग्जरी डिवीजन जो है लेक्सस। सो यहाँ पे आपको लेक्सस जैसी ग्रिल मिल जाती है, काफ़ी कट्स एंड क्रीजेस जो है वो लेक्सस इंस्पायर्ड दी गई है। सो राइट अवे हम बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं इसका एक डिटेल एंड क्विक वॉक अराउंड। सारी फीचर्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं, सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे एंड कंपेयर करेंगे विद अ राइवल कार ऑल्सो। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। सो राइट अवे गाइज, ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, वो डिज़ाइन करी गई है बाय टोयोटा ऑस्ट्रेलिया टीम, जो कि इनके जो डिज़ाइनर्स हैं उनका नेम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है बिदादी प्लांट में, एंड जो अदर प्लांट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच इज़ लुकिंग वेरी एग्रेसिव, वेरी गुड। एंड जो लेजेंडर है एंड जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है, दोनों की जो लुक है वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, दोनों की लुक जो है काफ़ी डिफरेंट है। फॉर्च्यूनर जो है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करती है एंड लेजेंडर भी काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट लुक ऑफर करती है। सो दिस इज़ द फ्रंट ग्रिल जो कि लेक्सस इंस्पायर्ड है, यू कैन चेक। पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है एंड दीज आर द हेड लैम्प। सो यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स आप देख सकते हैं साथ में। सो दीज आर डुअल प्रोजेक्टर फुल एलईडी हेडलैम्प। यहाँ पे दो प्रोजेक्टर दिए गए हैं फॉर द लो बीम एंड दीज टू एलिमेंट्स विच आर रिफ्लेक्टर दे आर फॉर हाई बीम। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी अवेलेबल है। सो यू कैन चेक द हाई बीम एंड दीज हेडलैम्प्स लुक वेरी एग्रेसिव, वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं एंड देन वी हैव गॉट दीज टर्न इंडिकेटर्स। सो जो ये टर्न इंडिकेटर्स है, टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी ये वर्क करते हैं एंड एज डे टाइम रनिंग लाइट्स की तरह भी ये वर्क करते हैं। सो दे आर डुअल फंक्शन। साथ में फ्रंट में यहाँ पे आपको सेंसर्स भी ऑफर करे जा रहे हैं। सो एक सेंसर यहाँ पे अवेलेबल है, एक सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 2 सेंसर। देन दिस इज़ द सिल्वर कलर स्किड प्लेट एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे अंडर बॉडी इंजन गार्ड जो है वो भी इवन अवेलेबल है। सो अंडर बॉडी इंजन गार्ड होने की वजह से जो वाटर स्प्लैश है, जैसे अगर हम कोई वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में जाते हैं तो जो वाटर स्प्लैश है वो इंजन की मेन कंपोनेंट्स तक एंटर नहीं कर सकता। एंड जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जो वायर डैमेज कर देते हैं, पिजन, कैट्स वगैरह, रैट्स, वो भी कार में ईजिली एंटर नहीं कर सकते ड्यू टू द अंडर बॉडी इंजन गार्ड। और ये है कार की साइड प्रोफाइल। और फॉर्च्यूनर में यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई है। जो सस्पेंशन है दैट इज सॉफ्टली स्प्रंग एंड बहुत ही अच्छे से ये ऑफ रोडिंग कर सकता है, काफ़ी कैपेबल व्हीकल है ओवरऑल। एंड फर्दर मोर गाइज, नॉर्मल फॉर्च्यूनर में तो आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे लेजेंडर में सिर्फ सिंगल कलर ही अवेलेबल है जो है पर्ल वाइट कलर विद ब्लैक रूफ। सो सिंगल कलर ही यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। देन यहाँ पे आप देखेंगे व्हील आर्च स्लाइडिंग एंड यहाँ पे आप देखेंगे साइड स्टेप अवेलेबल है। वी हैव गॉट गुड साइज ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल एंड दीज आर 18 इंचेस अलॉय व्हील्स। एंड फॉर्च्यूनर 4x4 या 4x2 से आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अलॉय व्हील्स ऑफर करे जा रहे हैं। एंड दीज आर बेसिकली यू कैन सी 265/60 R18, सो 18 इंचेस के बहुत ही मैसिव अलॉय व्हील्स हैं ये। देन विंग मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट अ हेलोजन पडल लैम्प एज वेल। देन यहाँ पे आप देखेंगे विंडो फ्रेम के पास कंप्लीट क्रोम फिनिश अवेलेबल है, क्रोम डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर। देन यहाँ पे मैट ब्लैक रूफ दी गई है, इट इज़ नॉट ग्लॉसी ब्लैक रूफ, सो इट इज़ कंप्लीट मैट ब्लैक रूफ एंड रूफ रेल्स अवेलेबल है। देयर इज़ नो सनरूफ बिकॉज रूफ माउंटेड एसी वेंट मिलते हैं तो सनरूफ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको ऑल्दो मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में एंड ब्लैक कलर का भी यहाँ पे काफ़ी सटल यूज़ करा गया। सो यहाँ पे जो रूफ है, ये जो स्पॉइलर है, यहाँ पे ब्लैक मार्जिन आपको मिलता है एंड वाइट भी यहाँ पे शोर है जो कि काफ़ी एक स्पोर्टी लुक ऑफर करता है। जो स्पॉइलर है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश एंड दिस इज़ द रियर लुक। एंड रियर लेजेंडर की आपको स्लाइटली डिफरेंट मिलती है, स्पॉइलर काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। वी हैव गॉट फॉर्च्यूनर बैजिंग, लेजेंडर बैजिंग रियर में। यहाँ पे बहुत ही स्पोर्टी बम्पर विद अगेन दीज एल लेक्सस रिफ्लेक्टर्स। लाइसेंस प्लेट की लाइट ऑल्दो यहाँ पे हेलोजन में दी गई है एंड आई लव दीज टेल लैम्प्स, दे आर लुकिंग वेरी स्पेक्टैकुलर। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लोटिंग टाइप टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे सिग्मा 4 विच इज़ 4 व्हील ड्राइव। एंड गाइस अगर हम यहाँ पे बूट ओपन करें तो आप ऐसे लेग को स्वाइप करके भी बूट ओपन कर सकते हैं, की से भी ओपन कर सकते हैं, या जस्ट आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे तो भी बूट ओपन हो जाता है। इसकी जो हाइट है वो भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ यहीं तक ओपन हो तो आप इसे ऐसे प्रेस करके लॉन्ग होल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा।
एंड एंटी पिंच का फंक्शन भी अवेलेबल है, तो अगर हम इसे क्लोज करें तो कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो ये वहीं पे रुक जाएगा। एंड देयर इज़ अ स्पीकर ओवर हेयर, यू कैन चेक, जो कि लेजेंडर में ऑफर करा जा रहा है। एंड दिस इज़ द बूट स्पेस विच इज़ क्वाइट वेल शेप और काफ़ी सफिशिएंट बूट स्पेस है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है, एंड इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड एक और लगेज हुक। देन इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है, एंड ये है टूल किट। एंड यहाँ पे एक बूट में लैम्प भी अवेलेबल है हेलोजन में। एंड देन हम इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं 50:50 स्प्लिट रेशो में। सेकेंड रो सीट फोल्ड हो जाती है इनटू 60:40 स्प्लिट रेशो। सो आप जस्ट इसको ऐसे पुल करेंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये हो जाता है। एंड इवन यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी गई है ताकि अलग से ये ऐसे हैंग ना करता रहे, तो प्रॉपर इसके लिए एक स्पेस दी गई। यू कैन टक इट इनसाइड लाइक दिस। सो हम इसको ऐसे यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद दिस साइड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सीट्स फोल्ड हो जाती है। एंड दिस इज द बूट स्पेस। एंड फॉर्च्यूनर में यहाँ पे 3 years and 1 lakh किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 2,20,000 किलोमीटर्स एंड 5 years तक। एंड फॉर्च्यूनर फर्स्ट जनरेशन अनवील करी गई थी थाईलैंड इंटरनेशनल मोटो एक्सपो में, जो कि 2004 में हुआ था। एंड फॉर्च्यूनर का जो नेम है वो डिराइव करा गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज़ फॉर्च्यून। एंड फर्दरमोर गाइज, यहाँ पे आपको इवन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिसमें बेसिक फीचर अवेलेबल है, जियो फेंसिंग, स्पीड अलर्ट एंड सो ऑन, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे आपको जो फ्रेम मिलता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेम मिलता है। इट इज़ वेरी हैवी ड्यूटी व्हीकल, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसी के साथ फॉर्च्यूनर फर्स्ट टाइम यहाँ पे 25 अगस्त 2009 में लॉन्च हुई थी एट अ प्राइस ऑफ 18 लाख, और आज इसका प्राइस है लेजेंडर 4x4 का अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़। सो इन्फ्लेशन। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कोई हाइड्रोलिक स्ट्रट अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू ओपन इट लाइक दिस ओनली। काफ़ी एक्सीलेंट साउंड डेडिंग मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं, एंड इट इज़ अ वेरी हैवी ड्यूटी बोनेट एज वेल। सो यहाँ पे साउंड डेडिंग मटेरियल मिल जाते हैं, फायर वॉल पे स्लाइट साउंड डेडिंग मटेरियल्स एंड हीट इंसुलेटेड मटेरियल्स अवेलेबल है। एंड फॉर्च्यूनर में गाइज यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शन ऑफर करे गए हैं। 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है। यस, 5 स्पीड मैनुअल ही मिलेगा गाइज। एंड सेकेंड इंजन इज़ 2.8 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी अवेलेबल है। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे लेजेंडर लेते हैं तो लेजेंडर में दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे डीजल इंजन ही मिलता है, दैट टू विद ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स अवेलेबल नहीं है। सो अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे एवरेज मंथली सेल के बारे में, तो वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एवरेज मंथली सेल ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर वर्सेस राइवल कार्स। एंड फर्दरमोर दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। और यहाँ पे पिच एंड बाउंस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी स्टेबल राइड क्वालिटी ऑफर करती है ओवर बम्पी सेक्शन ऑफ रोड्स। एंड जो इसका ऑन रोड प्राइस है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज़ द ऑन रोड प्राइस, और ये है ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन विद राइवल कार्स ऑफ फुली लोडेड ट्रिम्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, सो डायमेंशन कंपैरिजन आप देख सकते हैं। फर्दरमोर यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 220 mm फॉर 17 इंचेस अलॉयज़ एंड 225 mm फॉर 18 इंचेस अलॉयज़। टर्निंग रेडियस इज 5.8 मीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर्स, बूट स्पेस 296 लीटर्स। व्हील साइज इस मॉडल में आपको मिलेगा 18 इंचेस का 265/60, एंड कर्व वेट इज़ 2180 kg एंड क्रॉस व्हीकल वेट 2510 kg से लेके 2735 kg। एंड कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे लेजेंडर 4x4 में कंपेयर टू लेजेंडर 4x2, एंड दिस इज द लिस्ट। एंड गाइज अब फाइनली चेक करते हैं इंटीरियर्स। एंड हमें आप ज़रूर बताएं कि आप फॉर्च्यूनर या फिर लेजेंडर इन दोनों में से कौन सी आप प्रेफर करेंगे, बिकॉज दोनों ही काफ़ी स्टनिंग लुक ऑफर करती है। वी वांट टू नो योर ओपिनियन, सो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड बिफोर वी प्रोसीड टू इंटीरियर, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। सो दीज आर द कीज़। काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे कीज़ अवेलेबल है। लेजेंडर में आपको यहाँ पे ग्रे कलर की कीज़ मिलती है, बाकी में आपको ब्लैक कलर की कीज़ मिलेंगी। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों ही फ्रंट डोर्स में मिल जाता है। इंजन पुश स्टार्ट बटन, और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो डैशबोर्ड इज लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही एक्सलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी अवेलेबल है। वी हैव गॉट दिस एम्बियंट लाइट एज वेल। सो यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट, सेंटर में भी एम्बियंट लाइट्स अवेलेबल है।
एंड फ्रंट में यहाँ पे ट्विटर्स अवेलेबल हैं, JBL के ट्विटर्स इस साइड एंड उस साइड भी, एंड वी हैव गॉट ग्रैब हैंडल्स एज वेल। यहाँ पे भी आपको JBL के ट्विटर्स मिलेंगे। वी हैव गॉट स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, यहाँ पे कर्टसी लैम्प यू कैन सी, एंड बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक लेदर, यहाँ पे रेड लेदर, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट। देन ऑल 4 पावर विंडोज आर ऑटो, अप एंड डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, बट ऑटो फोल्डिंग फंक्शन ORVM में समहाउ अवेलेबल नहीं है। पावर डोर लॉक स्विच एंड सारी कंट्रोल्स मिलते हैं इल्यूमिनेटेड। एंड देन यहाँ पे कंप्लीट लेदर दिया गया विद रेड स्टिचिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट लेदर अवेलेबल है रेड स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे भी ब्लैक एंड रेड लेदर विद कंप्लीट रेड स्टिचिंग, एम्बिएंट लाइट्स, और ये है लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अगेन इन ब्लैक एंड रेड डुअल टोन फिनिश। यहाँ पे फ्रंट में जो सीट्स आपको मिलती है दे आर 8-वे पावर एडजस्टेबल, यानी कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, एंड दे आर वेरी क्विक एज वेल। साथ में यहाँ पे डोर सिल प्लेट टोयोटा की, यहाँ पे हमें क्लच फुट रेस्ट मिल जाता है। यहाँ से हम बोनेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं टेल गेट को। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ओपन भी हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। दिस इज़ फॉर DEF टू क्लियर द कार्बन डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। एंड टेल गेट को हम जैसे लेग में ऐसे स्वाइप करेंगे तो भी बूट ओपन हो जाता है, तो अगर आप उस फंक्शन को ऑफ करना चाहते हो तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। दैट यू कैन डू। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स जो हैं फ्रंट वाले, आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी फ्रंट में आपको मिल जाते हैं बॉटल होल्डर स्पेस। अब चेक करते हैं अदर फीचर्स। सो इसको क्लोज कर लेते हैं। बॉटल होल्डर यहाँ पे अवेलेबल है, उधर आपको नहीं मिलेगा। एंड कीज़ को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट आर्मरेस्ट, कुशन आर्मरेस्ट अवेलेबल है विच इज़ सुपर कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है, बहुत ही बिग साइज़ का। एंड दिस इज़ फॉर रियर डिफरेंशियल लॉक, यहाँ से हम ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप विच इज़ माइल्ड हाइब्रिड माइलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड अवेलेबल है। जैसे भी आपकी ड्राइविंग है उस हिसाब से आप मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पीड है या जो पावर एंड परफॉर्मेंस है वो ऑल्टर हो जाती है। और जो भी मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड। रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं गाइस। सो दिस इज़ द रियर व्यू कैमरा। सो यहाँ पे प्रॉपर आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है। एंड जो गाइडलाइंस हैं दे आर नॉट अडेप्टिव, बट यहाँ पे टायर डायरेक्शन डिस्प्ले आपको मिल जाता है विच इज़ सुपर नाइस, ताकि आप कार को जब आप पार्क कर रहे हो तो जो टायर्स है बिल्कुल स्ट्रेट ही रहे। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर जो हैं उन दोनों का ही डिस्प्ले आपको प्रॉपर मिलेगा गाइस। एंड देन देयर इज सम स्पेस ओवर हियर, ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे हम कीज प्लेस कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ वायरलेस चार्जर। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर हमें एक वायरलेस चार्जर मिलता है। एंड जस्ट अब अपना स्मार्टफोन जो ऐसे प्लेस करेंगे तो जो वायरलेस चार्जिंग है वो टर्न ऑन हो जाती है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। USB पोर्ट फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम हमने यहाँ पे एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रखा है। फ्रंट में यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल है एंड यू कैन हियर द साउंड, दे आर क्वाइट पावरफुल। और यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको 4x4 मोड। सो दिस इज़ 2 हाई, 4 हाई एंड 4 लो। सो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जो भी मोड आप टर्न ऑन करेंगे। एंड देन वी हैव गॉट डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। सो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है पैसेंजर, डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है ड्राइवर। एंड दिस इज़ द इंफोटेनमेंट यूनिट। सो गाइज यहाँ पे आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, JBL का सिस्टम दिया गया है। राइट अवे प्ले करते हैं एक सॉन्ग को, देन हम चेक करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे फीचर्स ऑफर करे गए हैं। सो लेट्स प्ले अ सॉन्ग राइट अवे। I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can
साउंड क्वालिटी जो है दैट इज़ रियली गुड। नॉर्मल अगर आप विदाउट JBL वाला सिस्टम कंपेयर करेंगे तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको वे बेटर मिलती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है फॉर श्योर। सो यहाँ पे एप्पल कारप्ले भी अवेलेबल है, आपको एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है। देन यहाँ पे हमें टोयोटा का स्मार्ट लिंक भी मिलता है जो कि कुछ फीचर्स ऑफर करता है, आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एवरेज स्पीड क्या रही हमारी, इंजन रनिंग टाइम, क्रूजिंग रेंज, सो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होता है। हिस्ट्री में कैसा हमारा प्रॉपर ग्राफिकल फॉर्मेट में ये लीटर पर 100 किलोमीटर से शो करता है, किलोमीटर पर लीटर से भी आप कर सकते हैं। सो ये सिस्टम USB, ब्लूटूथ, रेडियो, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन अवेलेबल नहीं है, सो नेविगेशन हम यहाँ पे मैप्स के थ्रू या फिर गूगल मैप्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग थ्रू एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। सिस्टम इज़ गुड, यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी दी गई है। सो बेसिकली अगर आप साउंड क्वालिटी बिल्कुल फुल कर देते हैं तो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं रहती, लेकिन अगर आप 40-45 तक रखेंगे देन साउंड क्वालिटी इज़ ट्रूली ब्रिलियंट। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक अवेलेबल है विच लुक्स अमेजिंग। यहाँ से हम इसी का जो फ्लो है एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे फॉर्च्यूनर के लोगो पे आप क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट लेदर दिया गया है, कुशन लेदर। तो ये ओपन हो जाता है अपर ग्लव बॉक्स एंड इट हैज़ कूलिंग फंक्शन, और लोअर ग्लव बॉक्स आपको मिलता है लॉकेबल एंड इट हैज़ इल्यूमिनेशन। सो ग्लव बॉक्स इज़ क्वाइट बिग। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, इधर देखेंगे सो सेम वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन। एंड फर्दरमोर दिस इज़ ऑटो डिमिंग IRVM, इस पर क्लिक करेंगे तो ये है सनग्लास होल्डर। देन वी हैव गॉट दिस कैबिन लैम्प्स व्हिच आर सुपर ब्राइट एंड दे लुक वेरी लग्जूरियस, BMW की तरह सेम यहाँ पे दिए गए हैं, बट दे आर वेरी पावरफुल। यहाँ पे इंटीरियर आपको मोशन सेंसर मिलता है जो कि एंटी थेफ्ट सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। एंड देन जब हम कार को ड्राइव करेंगे दिस इज़ द व्यू, वी फील लाइक किंग ऑन द रोड। बिग साइज विंग मिरर्स दिए गए हैं एंड ऑल्दो काफ़ी बिग साइज की SUV है, बट ड्राइविंग दिस कार इज़ लाइक सुपर ईजी। एंड ये है कार का स्टीयरिंग व्हील। सो स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी नाइस, वेरी चंकी, लगता है कि आप बहुत ही कोई बिग साइज की SUV ड्राइव करें। एंड इट हैज़ एडजस्टमेंट एज वेल, सो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ही अवेलेबल है। एंड दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, यहाँ पे अवेलेबल हैं MID कंट्रोल्स एंड दीज आर पेडल शिफ्टर्स। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, 2 वाइपर वॉशर दी गई है जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है। एंड वाइपर्स आर क्वाइट पावरफुल, काफ़ी हाई क्वालिटी वाइपर्स अवेलेबल हैं। एंड रियर वाइपर ऑल्सो यू कैन चेक। बेसिकली रियर वॉशर के लिए आपको इसे ऐसे करना, प्रेस करना पड़ेगा। सो आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे देन रियर वॉशर में से वाटर फ्लो होगा। एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो बेसिकली आप देखते हैं तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है, वुडन फिनिश अवेलेबल है। स्टीयरिंग व्हील इज ऑल्सो वेरी नाइस, यहाँ पे भी कंप्लीट वुडन फिनिश मिलती है विच मेक्स इट वेरी एक्सक्लूसिव। एंड देन MID इज़ ऑल्सो क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, जो भी आप यहाँ पे सॉन्ग प्ले करेंगे आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा, किसी का कॉल आ रहा है तो उसका डिस्प्ले मिलेगा। नॉर्मल अलर्ट्स मिल जाते हैं, सीट बेल्ट अलर्ट, कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है, व्हीकल सेटिंग, ये पावर बैक डोर यानी कि पावर टेल गेट को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। मीटर कस्टमाइजेशन, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट, किलोमीटर पर लीटर कर लेते हैं। यहाँ से हम इको मोड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक स्विच की सेटिंग मिल जाती है, तो कोई भी आप फेवरेट टैब जो है उसको यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं तो हमें क्विकली ये सिर्फ ये शो करेगा। तो अगर हम इसको जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट हमें व्हीकल का डेटा मिल जाएगा कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड सो ऑन। सो ये स्विच आप अपने अकॉर्डिंग, फेवरेट ऐप के अकॉर्डिंग आप असाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 एंड ड्राइव इन्फॉर्मेशन 2 की बेसिक आपको सेटिंग मिल जाती है। जो रेंज है वो आप कब चाहते हैं कि रीसेट हो तो वो आप सेट कर सकते हैं। एंड जो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है बार टाइप में आए या वैल्यू टाइप में आए तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, प्रॉपर डिजिटल फॉर्मेट में या ग्राफिकल फॉर्मेट में। जो एवरेज है वो कब रीसेट हो, गाइस जब आप कार को स्टार्ट करें तब रीसेट हो, या फिर जब आप कार को रीफ्यूल करवाएं तब रीसेट हो। सो बेसिक आप अपने अकॉर्डिंग ये सेटिंग कर सकते हैं। पॉपअप डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे टेलीफोन का, तो आप उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बाकी ये डिस्प्ले भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का। और यहाँ पे कलर, सो यहाँ पे बेसिक जो कलर हैं इनसाइड MID वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। इको सेविंग को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल एंड करेंसी का प्राइस पुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये बताएगा कि आप पर किलोमीटर कितने रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हैं। सो दैट इज़ रियली नाइस। काफ़ी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, आफ्टर रीसेट हमारी क्या माइलेज रही, करंट माइलेज क्या है, सब ये शो करता है। यहाँ पे इको इंडिकेटर मिल जाता है, हमारी कैसी ड्राइव है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एंड देन टायर डायरेक्शन डिस्प्ले, डिजिटल स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो इट शोज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे
कोई भी डोर ओपन है तो हमें एग्जैक्ट डिस्प्ले मिलेगा। एंड अगर बोनेट ओपन करते हैं, सो बोनेट ओपन है तो उसका गाइज आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, बट अगर टेल गेट ओपन है तो उसका डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यूवी सेंसर्स दिए गए हैं। बेसिकली ये सेंसर दिया गया है ऑटोमेटिक एसी के लिए एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प के लिए। तो ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेता है कि यहाँ पे बाहर नाइट है या फिर कैसा टेम्परेचर है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक जो एसी है वो वर्क करते हैं। और ये है रियर डोर की लुक। सो अगेन डुअल टोन डोर, यहाँ पे कर्टसी लैम्प विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर नाइट। एंड यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। देन वी हैव गॉट डुअल टोन लेदर ओवर हियर। यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है। डे लाइट है तो उतना पता नहीं चल रहा, बट इट लुक्स स्पेक्टाकुलर। फॉर्च्यूनर की बैजिंग एंड दीज आर द रियर सीट्स। सो दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल एंड दैट इज़ द मिनिमम रिक्लाइन एंगल। तीनों यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाती है विच आर एडजस्टेबल। सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल है विच हैज़ ट्विन कप होल्डर्स। काफ़ी यहाँ पे फिट एंड फिनिश क्वालिटी जो है गाइस काफ़ी प्रीमियम अवेलेबल है। एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे यहाँ पे पॉकेट अवेलेबल है। वी हैव गॉट 4 kg ग्रॉसरी हुक्स एज वेल दोनों साइड। एंड यहाँ पे 2 आपको USB चार्जर्स मिलेंगे। सो यू कैन सी, एंड दे आर नॉट USB चार्जर्स, दे आर C टाइप चार्जर्स विच आर illuminated. सो इट इज़ रियली नाइस गाइज। एंड यहाँ पे कुछ आपको स्पेस मिल जाती है टू कीप योर स्मार्टफोन। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो रूफ माउंटेड AC वेंट्स, देयर इज़ अ बिग साइज LED कैबिन लैम्प। एंड रियर में जो फ़ैन का फ्लो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। इवन ऑटोमेटिक हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक एसी को टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। सो काइंड ऑफ यहाँ पे 3 ज़ोन एसी दिया गया है, लेकिन ऑटोमेटिक एसी है, लेकिन हम यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते। फ्रंट सीट बेल्ट की जो हाइट है दैट इज़ एडजस्टेबल। एंड यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे तो वन टच में सीट फोल्ड हो जाती है। एंड दीज आर द रियर सीट्स। सो यहाँ पे बॉटल होल्डर स्पेस, वहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाएगी। वी हैव गॉट ट्विन AC वेंट्स, सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल्स। एंड आप देख सकते हैं दैट इज़ मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल, दैट इज़ मिनिमम रिक्लाइन एंगल। मोर विल बी कवर्ड इन द टेस्ट ड्राइव रिव्यू। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स भी अवेलेबल हैं गाइस। एंड मूविंग ऑन, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेम गोज विद हेयर। एंड इस सीट के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई वेंट नहीं मिलता। XUV 700 में ये एक्सक्लूसिव फीचर है। 500 में भी पहले मिलता था, तो वहाँ पे वेंट दिया गया था नीचे। तो जैसे आप मोड अगर फीट वाला करते हैं तो फ्रंट पैसेंजर्स के फीट पे भी एयर फ्लो आता है और रियर पैसेंजर्स के भी फीट पे एयर फ्लो आता है इन XUV 700, नॉट इन फॉर्च्यूनर एंड इवन नॉट इन सफारी एंड अदर कार। सो वो XUV 700 का काफ़ी एक्सक्लूसिव फीचर है। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4। डू हिट द लाइक बटन गाइस। एंड आपकी क्या थॉट्स है इस कार के बारे में? ऑल्सो अगर आप ऐसे ही वॉक अराउंड किसी और कार का चाहते हैं देखना तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई वेरी क्विकली।